केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए आज पटना पहली बार वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है पूरा पटना पोस्टरों से पाट दिया गया है। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है पूरे पटना में। पटना के एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंचेंगे 12 बजे करीबन उनकी फ्लाइट है पटना आगमन के लिए और उसके बाद जगह जगह पर ये पूरी तरीके से टेंट लगाए गए हैं। कार्यकर्ता पूरे बिहार से आ रहे हैं और उनके फूल और मालों के साथ स्वागत के लिए जो फूलों को वर्षा करने के लिए मशीन लगाए गए हैं। पटना के कई ऐसे चौक चौराहे पर तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी और पूरे पटना का तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां की गई है। पूरा पटना उनके स्वागत के लिए मंत्री बनने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंच रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से पोस्टरों को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि एक तरफ जब ललन सिंह की स्वागत के लिए पूरा इससे भी ज्यादा तैयार था और उससे उसकी क्या तैयारी है आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए, क्योंकि दो गुटों में जिस तरीके से पार्टी के नेता बढ़ चुके हैं, एक तरफ ललन सिंह और दूसरे तरफ आरसीपी सिंह, यानी पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद मंत्री बनाए जाने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार पटना पहुंच रहे हैं और पूरा पटना जो है पोस्टरों से पाट दिया गया है। हम अपने बाइक पर सवार होकर चलेंगे और दिखाएंगे पूरी तरीके से किस तरीके से स्वागत के लिए उनका पटना तैयार है। वो हम तस्वीर आपको नज़ारा दिखाने के लिए भी तैयार है कि किस तरीके से लोग, उनके जो समर्थक हैं आरसीपी सिंह के, वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो हम आपको नज़ारा पूरे पटना का दिखाने के लिए निकल चुके हैं और किस तरीके से तैयारी की जा रही है पूरे पटना में उनके स्वागत के लिए, वो नज़ारा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देखिए तस्वीर किस तरीके से लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से उनके कार्यकर्ता आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए पूरा पटना किस तरीके से तैयारी कर रहा है। जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट से बेली रोड होते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे तो उनके जो समर्थक हैं उनकी तैयारी में किस तरीके से जुटे हुए हैं। हर जगह पर स्टॉल बनाए गए हैं उनके स्वागत के लिए, उनके स्टॉल बनाए गए हैं हर जगह पर इस तरह के। पिछले बार जब ललन सिंह पटना पहुंचे थे केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, तो नीरज कुमार के घर के आगे पूरी तरीके से स्वागत के लिए तैयार था। इस बार क्या है वो भी हम नज़ारा दिखाएंगे कि नीरज कुमार जो एमएलसी हैं जेडीयू के, उनके घर के आगे क्या तैयारी है। ऐसी कोई तैयारी नहीं दिख रही है, बस पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन उसके आगे हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर टेंट लगाकर पूरी तरीके से उनके बैलून से सजाया गया है। पूरे स्वागत के लिए पटना तैयार है और जैसे ही वो पटना पहुँचेंगे तो उनके फूल मालों से और वर्षा होगी और उन्हें माले के स्वागत किया जाएगा, बुके दिया जाएगा। तमाम जो बिहार के अन्य जिले से आए हुए कार्यकर्ता हैं वो उनके स्वागत के लिए तैयार है। बड़े बड़े स्टैचू उनके तस्वीर के बनाई गई है, हर जगह पर ऐसी तस्वीर लगी हुई है। नीतीश कुमार हो या उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम नेताओं की तस्वीर लगी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखी है। जो उपेंद्र कुशवाहा हाल के दिनों में ही उनके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे और उसके बाद जो नाराज़गी, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर होती है और ललन सिंह की तस्वीर ना होने की वजह से नाराज़गी भी देखी गई थी, क्योंकि उमेश कुशवाहा जो पार्टी के नेता हैं जेडीयू के, तो उन्होंने पोस्टर लगाया था पार्टी कार्यालय के बाहर। उसके बाद जो विवाद हुआ था और वो विवाद फिर उसके बाद वो पोस्टर हटा दिया गया था, लेकिन अब जब उनके स्वागत के लिए, यानी आज वो पटना जैसे ही पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, तो पूरी तरीके से पोस्टरों से पाट दिया गया है। पटना के ऐसा नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरे बिहार से जिले से जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं पटना और पटना के कई ऐसे चौक चौराहे पर तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से पूरा भव्य स्वागत किया जा रहा है और उनको ललन सिंह को मात देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो हम आपको दिखाने के लिए निकले हैं पटना की सड़कों पर और उसके बाद जो बैंड बाजे, बाराती, हाथी, घोड़ा, ऊँट उनके स्वागत के लिए तैयार है। और देखिए कि जिस पुल ललित भवन के पास से पुल से हम उतर रहे हैं, उस पुल के पास एक पूरा सा फूल मालों से गेट बनाया गया है उनके स्वागत के लिए। और ये नज़ारा देखकर आप सोच रहे होंगे कि पटना क्यों ऐसे तैयार है। तो आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरा पटना तैयार है। किस तरीके से स्वागत हो रहा है ये नज़ारा आपके सामने है कि उसके बाद जो है वो आएंगे और उसके बाद पूरे बेली रोड होते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद वो पूरा नज़ारा आप देखेंगे कि जगह जगह पर आरसीपी सिंह के स्टैचू लगाए गए हैं। छोटी छोटी तस्वीरें लगाई गई है स्टैचू बनाकर और
तीर का निशान दिया गया है। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं जेडीयू के उनके लिए, क्योंकि पटना उस वक्त ट्रैफिक भी जाम हो सकता है, क्योंकि 12 बजे अगर आप कहीं निकल रहे हैं तो थोड़ा हो जाए होशियार, क्योंकि बिहार के तमाम जिलों से कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं, तो सड़कें थोड़ी जाम हो सकती है, ट्रैफिक जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से आज सोमवार है और सोमवार के दिन ऑफिशियल वर्क जो होता है वो खुला रहता है, तो लोग अपने कार्यालय जाते हैं। तो उस वक्त आप निकले तो थोड़ा हो जाए होशियार, क्योंकि आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है उस वक्त उनके स्वागत के समय। ये देखिए हड़ताली मोड़ के पास का नज़ारा है, पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हैं। हम थोड़ा बात भी कर लें इनसे, इन नेताओं से, किस तरीके से तैयारी है और कितने बजे आगमन है उनका, ये तमाम उनसे बात करेंगे कि पोस्टर लगाए जा रहे हैं और बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारी है इनका। वो हम यहाँ पर जो नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। कैसी तैयारी है सर? जी, कैसी तैयारी है? आरसीपी सर के आने का पटना प्रथम बार में उनके आगमन पर तैयारी की जा रही है। रामचंद्र बाबू जो हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय भारत सरकार का इस्पात मंत्री बने हैं, बिहार में पहली बार वो आ रहे हैं, उनके स्वागत भव्य हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा टेंट वेंट लगाया गया है? जी, बहुत अच्छा से लगाया गया उनके स्वागत के लिए, और हम लोग उनके लिए कार्यकर्ता के रूप में हैं। समर्पित बिहार से कई जिले से कार्यकर्ता आ जी, रहे हैं? बहुत सारे जिले से, 52 जिला से आ रहे हैं बिहार में। कितनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं? कम से कम लाखों लाख की संख्या में आ रहे हैं। लाखों लाख। हम लोग किसान प्रकोष्ठ की ओर से हैं, यथाशक्ति के साथ उनके साथ समर्पित है। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि पूरी तैयारी जोरों पर है और 12 बजे आगमन है। जी, 12 बजे उनकी आगमन है। पटना एयरपोर्ट से हड़ताली मोड़ होते हुए वो अपना पार्टी कार्यालय की ओर जाएंगे। तो देखिए पूरी तरीके से जिस तरीके से ललन सिंह के आगमन की तैयारी में कार्यकर्ता जुटे थे, नेता जुटे थे, उससे भव्य ज़्यादा संख्या में लोग जो केंद्रीय मंत्री के स्वागत में लग चुके हैं। और ये नज़ारा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, कुर्सी लगाया गया है, पूरी तरीके से कालीन बिछाई गई है, यहाँ पर टेंट लगाया गया है। तमाम स्वागत के लिए दूर दूर से आए हैं। और भी नेता हैं, उनसे बात करें। कहाँ से आए हैं सर? दुल्हिन बाजार प्रखंड से। दुल्हिन बाजार है। किस लिए आए हैं? हमारे नेता लोग के आगमन है, इसलिए हम लोग आए। केंद्रीय मंत्री का जी, उनके स्वागत के लिए तैयार तैयार है। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आई हैं मैडम? दुल्हिन बाजार क्षेत्र से। दुल्हिन बाजार से। हाँ, किस तरीके से स्वागत कर रही हैं उनका? बहुत अच्छा से स्वागत हम लोग कर रहे हैं, फूल माला लेके स्वागत भी कर रहे हैं। हम दुल्हिन बाजार पार्टी का अध्यक्ष है, दुल्हिन बाजार जो है ना उसका हम अध्यक्ष हैं। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि तमाम जो नेता है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग आए हैं मसौड़ी से। मसौड़ी से। उनके स्वागत के लिए? यहाँ उनके स्वागत के लिए किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं? हम लोग माला फूल माला स्वागत कर रहे हैं। फूल माला से। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि फूल माले से स्वागत के लिए तैयार है पूरा पटना। पोस्टरों से पाट दिया गया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाया गया है, बैनर लगाया गया है। तमाम जो जेडीयू के बड़े बड़े नेता हैं उनके स्वागत के लिए तैयार है। और यहाँ पर हड़ताली मोड़ के पास ये पूरी बड़ी सी यहाँ पर टेंट लगाया गया है उनके स्वागत के लिए। फूल मालों की वर्षा होगी। पूरा पटना ऐसे तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो थोड़ा हो जाएंगे होशियार, क्योंकि पूरी तरीके से 12 बजे के बाद जो है वो ट्रैफिक जाम मिलेगा, क्योंकि उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से पटना तैयार है। पोस्टरों से, बैनरों से तैयार है। उनके कार्यकर्ता बिहार के कई ऐसे जिले से पहुँच रहे हैं, प्रखंड से पहुँच रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता, नेता, बैंड बाजे, बाराती इस स्वागत के लिए तैयार है। और अब देखना ये होगा कि कितने बजे वो 12 बजे आते हैं, उस वक्त क्या नज़ारा होता है, वो भी तस्वीर हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये तो थोड़ी सी झलक थी, क्योंकि सुबह के वक्त जब सड़कों पर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक अभी से ही पूरी तरीके से जाम दिख रहा है। और 12 बजे जैसे ही आएंगे तो उस वक्त थोड़ी और ट्रैफिक हो सकती है। और वो नज़ारा जो है वो लाइव हम आपको दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे कि क्या उस वक्त आते हैं तो कैसी तैयारी है, पूरी तरीके से हम आपके साथ साझा करेंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें दर्ज न्यूज़ के साथ और देखते रहें दर्ज न्यूज़।